यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटिक हैं? सो बाय एंड लार्ज देखा जाए तो आई थिंक आई काइंड ऑफ लिस्टेड आउट कि क्या जो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा हार्ट अफेक्ट ना हो। ये कुछ ही वो प्रॉब्लम्स है, ऐसे कई सारे इश्यूज है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू बिगिन बाय आस्किंग डॉक्टर अशोक सेठ है हमारे साथ। डॉक्टर सेठ, सबसे पहले ये बताएं कि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय हार्ट डिजीज को लेकर। हमने ये भी देखा है कि जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो भारत में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, इसमें हार्ट हेल्थ भी आता है। क्या बताएंगे इस डेकेड में यंगर पॉपुलेशन में जो कि हार्ट डिजीज देखा जा रहा था ओल्डर मेल पॉपुलेशन में, इस समय वो यंगर फीमेल पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है? ज़रूर। आई थिंक पहली बात तो ये कहूँगा कि कई लोग कल रात को 6 घंटे से कम इसलिए सोए हैं कि मैच खत्म हुआ था हाँ, ये भी 12 है। बजे के बाद, और उसके बाद 1 और घंटा तो हमने फिर जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी देखी थी। सो आई थिंक वो तो बहुत ज़रूरी था, कल का जागना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक बात रही कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में आजकल, तो पिछले 20 सालों में यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ 200% बढ़ी है। वर्ल्ड कैपिटल है हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक्स का हिंदुस्तान। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का कैपिटल हो गया है। और ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुई हैं पिछले 15-20 सालों में, सबसे ज़्यादा उसमें यूथ ही अफेक्ट हुए हैं। हम कहते हैं कि यूथ फॉर्म्स द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, और ये यूथ अनफॉर्चुनेटली एक लाइफस्टाइल चेंजेस में है। जो हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं ना हार्ट डिजीज़ के, और वो सबको पता ही है। फैमिली हिस्ट्री को अगर एक तरफ रख दें तो ये रहा स्मोकिंग, डायबिटीज़, शुगर, रेज कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, अब और ओबेसिटी, हर चीज़ की मात्रा बढ़ी है पिछले 20 सालों में। डायबिटीज़ increased by 100% more. Hypertension, 1/4 of the population of adult population हिंदुस्तान की हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। ये जो साइलेंट किलर्स हैं, दे ट्रूली एग्जिस्ट। जो ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, अब हम लोग पहले कहते थे 30 साल पहले कि हार्ट डिजीज इज अ मेंस डिसऑर्डर। वुमेन्स हार्मोन्स प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट डिजीज से। ये अब एक मिथ हो गया है। बिगेस्ट कॉज of death in men is heart disease and in women is heart disease. It must be realized कि ये जो lifestyle disorders हैं have overtaken anything. 6 कैंसर के बराबर का कॉज है डेथ हार्ट डिजीज से विमेन में। So nobody is impervious. 10 साल हिंदुस्तान में हार्ट अटैक्स वेस्ट से 10 साल जल्दी हो रहे हैं। 50% हार्ट अटैक्स लेस देन एज 50 हो रहे हैं। 25% हार्ट अटैक्स लेस देन 40 हो रहे हैं। आई गो बैक एंड माई प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं हिंदुस्तान में 40 साल की प्रैक्टिस है, जिसमें कि लिटरली 35 ईयर्स 37 ईयर्स हिंदुस्तान में हुई है। उसमें हम ही देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक्स हमें युवा में दिखते ही नहीं थे, अब इट इज़ कॉमन कि हम 25 साल के लोगों की, 20 साल के लोगों की, 30 साल लोगों के हार्ट अटैक को ट्रीट करके स्टेंट्स डाल रहे हैं। जी डॉक्टर सो होल वर्ल्ड हैज चेंज अराउंड अस, और हमें ये गंभीर रूप से एक बहुत बड़ा प्रेडिक्मेंट है कि जब ये युवा ऑटोमेटिकली एल्डरली एज पे जाएगा, जबकि हार्ट डिजीज एनीवे बढ़ती है, तो वी विल बी अंडर अ स्कूज ऑफ थिंग्स दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर, व्हिच इज डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज, जो हम पहले देखते थे कि स्मोकिंग जो पॉपुलेशन है उसमें वो बढ़ गया है क्योंकि यंगर पॉपुलेशन भी अभी ज़्यादा स्मोक कर रही है। अल्कोहल कंजम्पशन में भी जैसे पहले की बहुत ही एक ही टबू अटैच था अल्कोहल कंजम्पशन के साथ में, आजकल बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है अल्कोहल पब्लिक कंजम्पशन में। अभी ये इट्स नॉट एनी मोर अ टबू है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता लोगों को। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि अगले कुछ सालों में हार्ट डिजीज कितना बढ़ेगा, और क्या लिंक्स है ये सारे इशू के साथ, ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ हार्ट हेल्थ में? देखिए, स्मोकिंग एक कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट में ब्लॉकेज के लिए। जब आप स्मोक करते हैं, इसमें से 7,000 केमिकल्स निकलते हैं, इसमें से 70 जो हैं वो कार्सिनोजेन हैं।
जो आपको कैंसर का शिकार बनाते हैं। तो स्मोकिंग बहुत प्रूवन रिस्क फैक्टर है, खास करके यंग यूथ में ये बहुत स्ट्रांग कॉरिलेशन है इसका हार्ट अटैक से। तो स्मोकिंग क्यों बढ़ा है, युवाओं में स्मोकिंग बढ़ा है? निश्चित तौर पे बढ़ा है। मुझे लगता है इसकी एक वजह है स्ट्रेस के लिए जो एडेप्टेशन आपने चुना है, स्ट्रेस एडेप्टिव बिहेवियर जो है ये आपने गलत चुन लिया, स्मोकिंग और अल्कोहल। देखिए अल्कोहल के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग बोलते हैं मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इज प्रोटेक्टिव टू द हार्ट हेल्थ। ये बात किसने फैलाई? ये अल्कोहल इंडस्ट्री ने फैलाई, कुछ स्मॉल ऑब्जर्वेशनल स्टडी ने फैलाई, कुछ शॉर्ट आरसीटी ने फैलाई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कार्डियोलॉजी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि थोड़ा भी अल्कोहल जो है वो हृदय के लिए हानिकारक है। अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, मतलब कि आप 2 पैक से ज्यादा 45 ml से ज्यादा आप पर डे लेते हैं, आपको हार्ट की मसल्स वीक हो सकती है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है। तो मैं ये मैसेज यूथ को देना चाहता हूं, say no to alcohol and smoking. There is no place of even moderate alcohol consumption in health of the heart. हम समोसा खा लेंगे, कचौड़ी खा लेंगे, हम बाहर का केक खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, कि ये सब जो पदार्थ दिख रहे हैं, बाहर का खाना खा लेंगे, उन सब में शुद्ध घी से ज्यादा हानिकारक चीजें हैं, बिल्कुल, जो हम रोज देख नहीं रहे हैं। इसीलिए ये जो है कि अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहता हूँ, जब लोग बीमार हो जाते हैं तब अच्छा खाना या तब वो मॉडरेशन में खाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके हार्ट अटैक हो चुके होते हैं, फिर कहते हैं कि इनको क्या खाना दें। उसका मतलब ये है कि इनको तो बगैर तेल के सूखा खाना शुरू हो जाता है, बाकी सब बढ़िया खाना खा रहे होते हैं, वो एक तरह बीमार की तरह खाना खा रहा होता है। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं और वीक होके, बीमार होके दोबारा आते हैं, कहते हैं इसके बाद तो मैं बहुत वीक हो गया हूं, आपकी ट्रीटमेंट कैसी रही, तब पता चलता है कि वो तो अलग बैठ के खाना खाते हैं। तब जब बताया जाता है तो अब ये हो गया है हमारे डॉक्टरों में, और मैं हर डॉक्टर को कहूंगा कि आपको पेशेंट को नहीं बताना क्या खाना है, आपको पूरी फैमिली को बताना है क्या खाना है। आपको शक्ल पेशेंट की नहीं देखनी है, पूरी फैमिली को देखना है कि अब से क्या खाना है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है। जो वो करेगा, अब आपका ये नॉर्म है, क्योंकि आपको भी यही करना चाहिए था जो इनको करना चाहिए। बिल्कुल, मैं डॉक्टर मनोज जी बिल्कुल, ओके। ये जहाँ तेल की बात हो रही है, सरसों तेल बेस्ट तेल है हमारे इंडियन कुकिंग के लिए, हाई टेम्परेचर पे इसका स्मोक पॉइंट हाई है। जहां इसमें कंफ्यूजन हुआ कि एफडीए ने इसको थोड़े दिन के लिए अमेरिका में बैन कर दिया था, इसमें हाई यूरेसिक एसिड कंटेंट की वजह से, और इसका कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ कुछ चूहों में कार्डियक प्रॉब्लम आई थी, उस आधार पे इस पे बैन किया गया। हमारे देश के लिए बेस्ट तेल सरसों तेल है। ग्रास फेड काउ घी, उस पर स्टडी आई है, वो हमारे लिए ठीक है, वो हानिकारक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने परिवेश में, अपने देश में दोनों चीजें, सरसों तेल और गाय की घी अगर मिल जाए तो रोटी में चुपरने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।